नारायण भगवान की जय। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार अमृत का कलश उस मंथन समुद्र मंथन के माध्यम से एक दिव्य अमृत का कलश प्रकट हुआ, जिसे देवताओं के हाथ से दैत्यों ने अब देवता बेचारे परेशान हुए कि महाराज क्या इस अमृत से हम वंचित रह जाएंगे। नारायण भगवान यह दृश्य देख रहे थे। उसी समय भगवान दिव्य एक मोहिनी रूप धारण करके और उन दैत्यों के सामने प्रकट हो गए, क्योंकि जो दैत्य हैं यह वासना के प्रतीक हैं। दिव्य सुंदरी कन्या को देखा और उस कन्या पर यह दैत्य मोहित हो गए। महाराज, आहो देवी कहां से आई हो? और महाराज जैसे ही भगवान ने अपनी बांकी जटा के साथ उन दैत्यों के सामने लटकाते हुए अपने घुंघराले बालों को बिखेरते हुए उन दैत्यों के सामने से निकले, मान लो दैत्य लोगों के मन में विचार आया कि हम आज समस्त अपना वैभव समर्पित कर दें। भगवान गए और दैत्यों के पास जो अमृत का कलश था वह उस देवी के हाथ में दे दिए। मोहिनी भगवान को ने प्रश्न किया कि आप लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं? तब दैत्य कहते हैं कि हे देवी, ये हमारे चचेरे भाई, मगर अब ये देवता कहते हैं कि नहीं, अमृत का केवल पान हम ही करेंगे। मगर देवी अब तुम आ गई हो, हमें भरोसा है आप जो निर्णय लेंगे वह सही होगा। यहाँ पर भगवान ने कुछ त्याग भरी बातें की हैं, मगर दैत्य तो मुक्त हो चुके थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उन दैत्यों ने अमृत कलश को प्रदान किया है और मोहिनी भगवान बोलते हैं कि आप लोग पंक्ति बना करके बैठ जाइए, एक लाइन में देवता लोग बैठ जाएं, एक लोग में दैत्य लोग बैठ जाएं। अब भगवान कहते हैं कि आप लोग अंजलि के माध्यम से मैं सबको देती जाऊंगी, आप लोग पीते जाएं। मगर भगवान यहाँ सब देवताओं को पिलाने लगे। दैत्य लोग बैठे थे, ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया उन्होंने, आप ये क्या कर रही हैं देवी, अमृत तो हमारा है। मोहिनी भगवान बोलते हैं कि देखो ऊपर का जो अमृत है ये पतला पतला है, यह कम सूट करेगा, जो नीचे है वो गाढ़ा गाढ़ा है। अरे कुछ भी है तो तुम्हारे भाई हैं, पतला पतला अमृत मैं इन देवताओं को पिला देती हूँ और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वह मैं तुम्हें पिला दूंगी। और महाराज जब कोई व्यक्ति हमारे चित्त में छा जाता है तब उसकी प्रत्येक चीजें, उसकी प्रत्येक बातें हमें अच्छी लगती हैं। वह हमारे जीवन के लिए बुरी बात भी कहे फिर भी हमें अच्छी लगती है। यहाँ पर भगवान मोहिनी कुछ भी कहते उन दैत्यों को सब अच्छा लगता। बोले ठीक देवी, जो तुम करोगी हमारे साथ न्याय ही करोगी, उचित ही करोगी। यह करके तब तक उन दैत्यों के पंक्ति में एक दैत्य था, वह इस भगवान के लीला को समझ गया, वह बात को समझा और चंद्रमा और सूरज के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान ने उसे अमृत पिलाया। सूर्य चंद्रमा ने शिकायत कर दी, प्रभु यह धोखेबाज है, देवता नहीं दैत्य है। भगवान को उसी समय कर दिया। वही जाकर के महाराज, चूंकि अमृत तो पी चुका था, अमर हो गया, मृत्यु तो हो नहीं सकती, मगर दो खंड में हो गया। वही नवग्रह में स्थान प्राप्त किया, राहु और केतु। महाराज आज भी सूर्य और चंद्रमा को प्रताड़ित करता है, यह बदला लेता है। जब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो यही राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेते हैं। यहाँ पर भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। दिव्य युद्ध देवासुर संग्राम छिड़ गया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अमृत पान कर चुके थे, इसलिए देवता बलशाली थे और दैत्यों को मार गिराए। महाराज समस्त दैत्य मारे गए, मगर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थे, इनके पास मृत संजीवनी महामृत्युंजय का मंत्र था।
महाराज यह महामृत्युंजय जो मंत्र है इतना शक्तिशाली मंत्र है कि मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने में सामर्थ है।